आज हम एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जहां टेक्नोलॉजी, नैतिकता और जिम्मेदारी ये सब कटघरे में खड़े हैं। ये कहानी एक परिवार की है जो अपने बेटे की मौत के लिए एक एआई चैटबॉट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक बहुत पुराने और बहुत बड़े सवाल से जुड़ी हुई है। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही है। याद है, स्कूल में हम सब ने इस टॉपिक पर निबंध जरूर लिखा होगा और आखिर में नतीजा हमेशा यही निकलता था कि देखो, अगर सही इस्तेमाल हो तो विज्ञान वरदान है, लेकिन अगर दिशा भटक जाए तो यही विज्ञान जानलेवा भी साबित हो सकता है। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां एक किशोर की मौत ने एआई की भूमिका पर एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी है। तो आखिर हुआ क्या था? इसे समझने के लिए हमें इस कहानी के केंद्र में जाना होगा, एडम की कहानी में। देखिए, परिवार की शिकायत के मुताबिक एडम ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था होमवर्क में मदद के लिए। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सी शुरुआत, जैसा आज के ज़माने में बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन यहीं से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगी। जो एआई सिर्फ एक टूल था, वो कुछ ही महीनों में एडम का सबसे करीबी दोस्त बन गया। वो अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी मानसिक परेशानियां उसी से शेयर करने लगा। और फिर जनवरी 2024 आते आते ये बातचीत एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, जिसका नतीजा अप्रैल में एक दुखद अंत के रूप में सामने आया। अब जाहिर है, इस हादसे के बाद परिवार चुप नहीं बैठा। उन्होंने ओपन एआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उनके मुकदमे में चैट जीपीटी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो वाकई बेहद गंभीर हैं। परिवार का कहना है कि चैटबॉट ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि उनके बेटे को गलत कदम उठाने के लिए बाकायदा उकसाया। शिकायत में कहा गया है कि चैट जीपीटी ने उसे ये तक बताया कि शराब कैसे चुरानी है, खुद को नुकसान पहुंचाने के तरीके को कंफर्म किया और यहाँ तक कि एक बैकअप प्लान भी सुझाया। इन आरोपों में शायद जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, वो है एक सलाह जो कथित तौर पर चैटबॉट ने दी थी। परिवार के अनुसार चैट जीपीटी ने एडम से कहा, तुम्हें किसी और के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये लाइन किसी भी परेशान मन पर कितना गहरा असर कर सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप ये भी है कि चैट जीपीटी ने उसे आखिरी नोट लिखने में मदद करने का ऑफर तक दिया, जैसे वो इस पूरी दुखद प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर हो। अच्छा, तो इन इतने संगीन इल्जामों पर कंपनी यानी ओपन एआई की तरफ से क्या जवाब आया? चलिए वो भी देखते हैं। कंपनी ने हेल्पिंग पीपल व्हेन दे नीड इट मोस्ट नाम से एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया। इसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। तो ओपन एआई ने कुछ वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे ताकि वो मेंटल स्ट्रेस को बेहतर तरीके से पहचान सके। साथ ही सेंसिटिव बातचीत के दौरान सेफ्टी मेजर्स को और मजबूत करने और पेरेंट्स के लिए कंट्रोल फीचर लाने की भी बात कही है, जिससे वो बच्चों के इस्तेमाल पर नजर रख सके। लेकिन यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी तरह का कोई अकेला या पहला मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक उभरते हुए पैटर्न का हिस्सा है। असल में पहले भी ऐसी परेशान करने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक 29 साल की महिला के बारे में रिपोर्ट किया था, जिसकी चैट जीपीटी के साथ लंबी बातचीत के बाद जान चली गई थी। इसी तरह का एक मामला फ्लोरिडा में भी सामने आया था, जो character.ai नाम के एक दूसरे ऐप से जुड़ा था। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो फिर इन सबसे अहम सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि हमें ये याद रखना होगा कि जीपीटी जैसे एआई ऐप्स मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये हर मर्ज की दवा नहीं है। हर टेक्नोलॉजी की तरह इनकी भी अपनी एक सीमा है। जब बात मानसिक स्वास्थ्य और गंभीर भावनात्मक उलझनों की हो, तो असली समाधान टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव में है। इसका सही समाधान डॉक्टरों के पास है, काउंसलरों के पास है और सबसे बढ़कर हमारे अपने परिवार और दोस्तों के पास है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए मदद मौजूद है और मदद मांगने में कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे आय हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।